हेलो फ्रेंड, मेरा नाम असिस्टेंट प्रोफेसर उमंग मित्तल। जैसा आप जानते हैं आज मेरा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ये बीकॉम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आइए समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंट से तो आप जानते हैं, अकाउंट तो आपने पढ़ रखी है, अकाउंट क्या होती है। ठीक है, आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट के हमारे तीन पार्ट है यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर में, हाँ वही डेबिट क्रेडिट वाली, जो आप डेबिट क्रेडिट करते थे वही वाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। वो तो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ के आ चुके हैं। अब बीकॉम सेकंड ईयर में आप क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक बार हम रिवाइज करते हैं क्या होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। बताइए आप लोग क्या होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। आप लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। आप क्या करते थे, जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है उनको आप क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। यही होता था वहाँ पे। आपका गोल्डन रूल चलता था डेबिट क्रेडिट के लिए, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट, ये सब बनते थे आपके। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए, टू एसर्टेन ऑफ कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी प्रोडक्शन में आप किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट निकालते हैं उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। क्या बताया मैंने? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? आप कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, आपकी कोई भी कंपनी या बिजनेस या फर्म है, आपने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट निकालने को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। टू एसर्टेन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। किस लिए? कॉस्ट को निकालने के लिए। कॉस्ट माने लागत। थर्ड आपका अकाउंट का नेचर कौन सा होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आप पढ़ोगे बीकॉम फाइनल में। ये आप कहाँ पढ़ोगे? बीकॉम फाइनल में। बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ोगे, ये आप अब बीकॉम सेकंड में पढ़ोगे, और ये आप पढ़ोगे, ये आप पढ़ चुके हो बीकॉम फर्स्ट ईयर में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? वैसे आपका थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं। फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये किस काम आती है? मैनेजर के डिसीजन लेने के लिए। किस काम आती है? फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजर जो आपका होता है कंपनी में या टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और आपकी जो भी अकाउंटिंग होती है उनके थ्रू डिसीजन लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग। फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग, मैनेजर के डिसीजन लेने के लिए। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है तो हम क्या जानेंगे? कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट का मीनिंग जानना पड़ेगा। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या है? देखिए, कॉस्ट नाम क्या है? कॉस्ट यानी कि लागत। अब आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें आपको नंबर वन क्या चाहिए? फर्स्ट रॉ मटेरियल यानी कि सामग्री, मटेरियल, सामग्री चाहिए आपको, या कच्चा माल कह सकते हो आप इसको। सेकंड, अब कच्चा माल तो आपके पास है, और क्या चाहिएगा? बताइए क्या चाहिए? और भाई आपने कोई कंपनी या फैक्ट्री कुछ भी लगा रखी है, बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर रखा है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो बताइए और क्या चाहिएगा? भाई मैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल तो लिया है मैं। सपोज करिए मेरी कोई गारमेंट्स की मतलब फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें मुझे कच्चे माल में क्या चाहिएगा? कपड़ा चाहिएगा, क्लोथ चाहिएगा, उसकी फाइबर चाहिएगी। मैं क्लोथ तो ले आया, कच्चा माल तो ले आया, और क्या चाहिएगा? और बताइए और हमें क्या नीड्स होंगी? लेबर, वेरी गुड, लेबर चाहिएगी हमें। लेबर यानी कि मजदूर जो उस मटेरियल को बनाएंगे, लेबर चाहिएगी। और बताइए और क्या चाहिएगा? और उसमें एक्सपेंस इनकर होंगे, उसमें एक्सपेंस भी लगेंगे। आपकी लाइटिंग होगी, आपकी मशीनरी होगी, आपका गेट कीपर, वॉचमैन, इस तरह के आपके एक्सपेंस भी होंगे। उनको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड, ऑब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए, अब जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इन्होंने क्या करा है? ओवरहेड और एक्सपेंडिचर को दोनों का मीनिंग सेम कर दिया है। दोनों का मीनिंग इन्होंने सेम कर दिया है। बट एक्चुअली क्या होता था, देखो हम जानेंगे, इनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। ओवरहेड में और एक्सपेंडिचर में कुछ माइनर सा फर्क होता है।
अब क्या फर्क होता है, अब हम वो जानेंगे क्या फर्क होता है। अब तो खैर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ने इसको सेम कर दिया है, लेकिन जो फर्क होता है, जो पहले फर्क होता था, सॉरी मैं कहूंगा जो पहले फर्क होता था, अब नहीं है फर्क, वो होता था। क्या फर्क होता था? ओवरहेड क्या होते थे? जो आपके खर्चे होने वाले हैं, जो आप फोरकास्टिंग करते थे, यानी कि जो आपके स्टैंडर्ड होते थे, जो खर्चे जो आपके एक्सपेंस होने वाले हैं, ठीक है, अभी हुए नहीं है, जो आपके स्टैंडर्ड हैं, यानी कि जो आपने फोरकास्टिंग की है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल में हो चुके हैं। आई बात समझ में? जो एक्चुअल में खर्चे हो चुके हैं। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो मेरे को कोई टिम्बर की मेरे को इमेज बनानी है, ठीक है, अब मैं वुड लाया, अब वुड मुझे लगता है कि वुड का रेट इतना होगा या उसके लिए लेबर इतनी रुपए की आएगी, लेकिन एक्चुअल में वो उससे कम भी आ सकती है और ज़्यादा भी आ सकती है। तो एक्चुअल माने एक्सपेंडिचर, और जो आप फोरकास्टिंग करते हो उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड। लेकिन ये तो बात पहले होती थी, अब क्या बात है? अब आपको दोनों को सेम मान के चलना है। अब दोनों क्या होंगे? सेम है। ये बात किसने कही है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, उन्होंने ये बात कही है। अब हम दोनों को इनको एक मानेंगे। अब मटेरियल है, मटेरियल का प्राइस, कॉस्ट कैसे निकलेगी? मटेरियल से कॉस्ट नहीं निकलने की, क्वांटिटी से कॉस्ट नहीं निकलने की, उसका प्राइस भी चाहिए में साथ में। तो हमें क्या चाहिए? मटेरियल का प्राइस चाहिए। क्या चाहिए हमको? मटेरियल का प्राइस। लेबर का प्राइस, लेबर कितने रुपए यूनिट लेगी, मटेरियल कितने रुपए यूनिट आएगा, ओवरहेड, जो हमारे ओवरहेड माने एक्सपेंडिचर कितना होगा। इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगी? कॉस्ट, जिसको हम क्या कह सकते हैं? लागत, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? लागत। तो कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इजिकल टू कॉस्ट। आपको आपसे पूछे कॉस्ट क्या होती है, लागत क्या होती है, तो आप उनको बता सकते हो कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसके लिए आपको तीन चीज चाहिए। क्या रिक्वायर है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल सामग्री, लेबर मजदूर यानी कि श्रम, ओवरहेड उपव्यय। क्लियर? अब आगे समझते हैं। अब हमें कॉस्ट की जरूरत क्या है निकालने की? व्हाट आर द नीड? व्हाट आर नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट? व्हाट आर द नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट? कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? क्या नीड्स है हमें कॉस्ट निकालने के लिए? क्यों निकालते हैं हम कॉस्ट? क्यों पढ़े इसको कॉस्ट को? फॉर कॉम्पिटिशन। आप सब जानते हैं कॉम्पिटिशन कितना है मार्केट में। क्यों पढ़ते हैं कॉस्ट को? फॉर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के लिए। सपोज वन पेन, जो वन पेन बन रहा है, मेरे यहाँ जो पेन बन रहा है वो कितने का है? 5 रुपए का। सपोज करो मैं ये कोई एक पेन बना रहा हूँ, ये पेन सबको दिख रहा है, ये पेन बना रहा हूँ मैं, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? सपोज करिए ये 5 रुपये कॉस्ट आ रही है मेरे यहाँ, लेकिन जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसके यहाँ कॉस्ट कितनी आ रही है? 4.5 रुपये। मुझसे कितनी कमा रही है? 50 पैसे एक पेन की, एक यूनिट की। एक पेन का मतलब है एक यूनिट की। कितनी कमा रही है? 50 पैसे कमा रही है। तो अब क्या होगा? जो कस्टमर हैं वो कहाँ पर जाएंगे? मेरे कॉम्पिटिटर के पास। वो मेरे पास नहीं आएंगे, मेरे पास तो 5 रुपए का है, वो तो अपनी सेविंग देखेंगे, उनको कहाँ बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या रीजन रहा है जो मेरी कॉस्ट ज्यादा है उनकी कम है। देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं? सेल प्राइस इज मेंटेन, सेल प्राइस को मेंटेन करना पड़ेगा जो हमारे कॉम्पिटिटर का प्राइस है। हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं। सेल प्राइस इज मेंटेन और इक्वल टू और बिलो कॉम्पिटिटर प्राइस। हम सेल प्राइस को इक्वल कर सकते हैं और बिलो कर सकते हैं कॉम्पिटिटर प्राइस के, लेकिन उसको अबव नहीं कर सकते। अब देखो सेल प्राइस तो हमारे हाथों में नहीं है, वो तो हमें कॉम्पिटिशन के हिसाब से रखना पड़ेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है। लेकिन कॉस्ट को कम करना, बट कॉस्ट डिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल ऑन अवर हैंड। जो कॉस्ट को कम करना, जो कॉस्ट डिडक्शन करना, वो हमारे हाथों में है। कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। इतना क्लियर है? कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? सेल प्राइस को क्यों नहीं कम कर सकते हैं? क्योंकि सेल प्राइस किस पर डिपेंड है? मार्केट पे। लेकिन कॉस्ट तो हमारे हाथों में है, हम चाहे तो उसे कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखी है? सेल प्राइस इज मेंटेन। सेल प्राइस को तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जो कॉम्पिटिटर का प्राइस है हमें सेल प्राइस वही रखना पड़ेगा। जो प्राइस कॉम्पिटिटर का है हमको सेल प्राइस वही रखना पड़ेगा। भैया आप ये नहीं है कि आप चाहोगे कि मेरे को प्रॉफिट बहुत कमाना है कि अरे कॉम्पिटिटर बेच रहा 4.5 का, मैं 6 रुपये बेचूंगा। कोई नहीं आएगा आपके पास, कॉम्पिटिशन बहुत है, क्योंकि क्वालिटी वही है, सब चीज वही है। तो आपको प्राइस मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। सेल प्राइस इज मेंटेन एंड इक्वल टू और बिलो कॉम्पिटिटर प्राइस, और बिलो कॉम्पिटिटर प्राइस। आप कॉम्पिटिटर के प्राइस से
रेट कम तो कर सकते हो और इसके इक्वल टू रख सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं रख सकते। नोट करिए अब इसको आप।